हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो आज मैं संदेश के लिए एक वचन लिया है, वचन पढ़ेगा। यशायाह नबी का किताब से लिया है। यशायाह नबी का किताब 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ेगा। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने देखे बुद्धिमान। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं हेडिंग लिया, हम क्यों हार जाता है। मैं मेहनत कर रहा है, हार जाता है। बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हार जाता है। मैं हमेशा हारने की कारण क्या है। हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाई किया है, जॉब नहीं मिल रहा है। हम क्यों हार जाता है, हमको क्यों बरकत नहीं मिल रहा है, हमेशा क्यों मैं तकलीफ उठाना है। इसी के बारे में बाइबल क्या समझाता है, इस वचन को ले लो, पढ़ेगा। हाय उन पर, हाय उन पर। देखो, हाय उन पर बोलेगा तो सजा है। किसके ऊपर सजा है, पढ़ो। हाय उन पर, हाय उन पर। देखो, हाय बोलेगा तो सजा, किसके ऊपर सजा आ रहा है, देख लो। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में, अपने दृष्टि में, अपने सोच में, अपने चाल चलन में, हमको सब कुछ मालूम, मेरे बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं है, हमें बुद्धिमान है, उनके ऊपर ही हाय आ रहा है, वही हार जाता है, लेकिन मालूम नहीं है उनको। बाइबल बता रहा है, पढ़ो। अपनी दृष्टि में, अपने दृष्टि में ज्ञानी वही है, उनके ऊपर ही है। अपने दृष्टि में वो ज्ञानी, अपना आप ज्ञानी समझता है। मुझे मालूम है, वही हार जाता है। और अपने देखे बुद्धिमान। वो अपना सोच के अंदर मैं बुद्धिमान है, मैं ज्ञानी है, ऐसा सोचने वाले का ऊपर ही हाई है। ये मैं ही बुद्धिमान है, मैं ही ज्ञानी है, सोचने वाले की स्वभाव क्या मालूम है, घमंडी है। उनके अंदर एक घमंडी पैदा हो जाता है। घमंडी रहेगा, उनके ऊपर हाय पड़ेगा बोल के बाइबल बता रहा है। उनके अंदर नम्रदान नहीं है, वो किसी की बात को मानेगा नहीं, अपने मनमानी में चलेगा और नुकसान गाएगा। घर में बरकत नहीं रहेगा और लोगों के सामने बोलेगा मेरा पास बरकत नहीं है, मैं पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया है, लेकिन घर में बरकत नहीं है। घर में क्यों बरकत नहीं है, कारण क्या है, क्यों हम लोग हमेशा हारने की कारण क्या है। हम एक चीज में हाथ डालता है, वो हार जाता है। पढ़ाई करता फेल हो जाता है, हार जाता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे को देख के चलता है। वो दूसरे का जलन मन में रखता है, उससे मैं कम है क्या, वो घमंडी की कारण वो हार जाता है। उनके ऊपर हाय, उनके ऊपर सजा आ जाता है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस परिवार के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक घमंडी है। मुझे मालूम है, वही समझा रहा, उनके ऊपर ही है। इसके साथ सालोमन ज्ञानी क्या बोलना पड़ेगा, निधि वचन 1:29 पढ़ो। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और उन्होंने यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। देखा, यही हारने की कारण यही बात है, हारने की कारण यही बात है।
क्या दिया है वचन पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्होंने ज्ञान से बैर किया। ज्ञान से बैर किया। देखो ज्ञान देता है, ज्ञान किधर से आता है? बलिदान से आता है। ये दुनिया की आशीष नहीं है, ये परमेश्वर का आशीष। परमेश्वर का सजा दास लोग का द्वारा ही बताता है। परमेश्वर का आशीष दास लोग का द्वारा ही बताता है। इसी कारण हम लोग उसका ज्ञान को, दास का ज्ञान को इनकार करने के कारण घर में सजा हो जाता है, बरकत दूर हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का आशीष उनकी वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। उनके लिए उनकी दास को वो अभिषेक करके रखा है। जो कुछ बात करना है वो दास की द्वारा बात करता है। परमेश्वर बात करता है क्या के? नहीं। उस जो बात करने का वो बाइबल में लिखा है, उसका पवित्र शास्त्र में लिखा है, और अपना दास को अभिषेक करके उसकी द्वारा समझाता है। तो ये लोग क्या किया? सुनने वाले लोग क्या किया? ज्ञान को बैर किया, इनकार किया। इसी कारण पढ़ो, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना पाए। उनको यहोवा का भय मानना वो ढूंढा ही नहीं है। परमेश्वर का भय उनके पास बिल्कुल नहीं। वो पूरा संसार की सोच में चलता है, इसकी ज्ञान मानेगा, उसकी ज्ञान लेगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान को दूर कर देता है। जिधर में ज्ञान पाना है उधर ही ज्ञान पाना है, किधर में सीखना है उधर ही में सीखना है। ये छोड़कर तुम लोग अपने मनमानी से चलेगा तो उनके ऊपर हाय बोलना बाइबल। हालेलुया। अगर भय मानते तो हालेलुया, आप लोग का शरीर के अंदर एक घबराहट रहता था, एक डर रहता था। वचन मेरे लिए आया है, संदेश मेरे लिए आया है, मैं सुधारने के लिए दास की द्वारा परमेश्वर ने संदेश भेजा बोल के एक भय आ जाता है। वो भय आएगा तो हम लोग का अंदर का जो घमंडी निकल जाता है। आमीन। जब सामुएल का पास परमेश्वर बात किया है, उधर एली याजक बैठा है, वो सामुएल बोल के बुलाने के समय सामुएल क्या सोचा था? एली मुझे बुला रहा है, वो सोचा था। फिर से आवाज आ रहा, फिर से भी वो सोच रहा है मेरा मालिक बुला रहा बोल के अपने याजक का पास पूछा, मालिक आप बुलाए क्या? जब एली को मालूम पड़ गया ये आवाज कहां से आया है, स्वर्ग से आया है, सामुएल को बुला रहा है। जब सामुएल से प्रभु बात किया है, देखो याजक एली है, संदेश एली का द्वारा आना है, यहां छोटा बच्चा सामुएल का द्वारा आ रहा है। एली पूछ रहा है, बेटा परमेश्वर यहोवा आपसे क्या बात किया? आमीन। उसने सच सच छुपाना नहीं बेटा, सब कुछ मुझे बता दे। जब सामुएल उसी जगह पे देखो याजक बन रहा है, वो भविष्यवाणी दे रहा है, परमेश्वर का बात को सुनकर उसको दे रहा है। एली क्या कर रहा था? सुन रहा था। आमीन। देखो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की संदेश उनको भय मानने वाले के पास आता है, उनकी याजक का पास आता है। तो हम लोग
इस संदेश सुनने वाले मेरा भाइयों बहनों, हर एक तकलीफ आप लोगों को दूर होने का तो परमेश्वर यीशु मसीह का आवाज को सुन के उनको डर के चलो। आमीन। वचन क्लियर समझा रहा है, फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया हाँ, और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। आमीन, हालेलुया। उनको ना भाया, इनकार कर दिया। और इसका बारे में पौलुस क्या बोल रहा देखिएगा, पढ़ेगा तीतुस का किताब 1:16 पढ़ो। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। अभी दास लोग जो भी समझा रहा है, विश्वासी लोग क्या बोल रहा है, आवाज क्या दे रहा है, बदला क्या देता है, पढ़िए। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानता है, सीधा आवाज बदला जवाब देता है, हम परमेश्वर को जानता है। मुझे भी बाइबल पढ़ने के लिए आता है, मुझे भी प्रार्थना करने के लिए आता है, मुझे भी गीत गाने के लिए आता है। ये सब अपने बड़ाई मार रहा है। जब तक दास जिंदा रहता है, जब तक योजना दास की द्वारा आता है। आमीन। दास की बात किसको परमेश्वर खड़ा करता है, उनकी द्वारा बात करता है। वो जिंदा रहने तक उनको कोई उल्टा बात नहीं कर सकता है। आमीन। हर एक पढ़ाई हम लोग को बाइबल से मिलता है, क्योंकि बाइबल बता रहा है क्यों हम लोग धोखा खा रहा है, क्यों हम हार जाता है, गलती किसका है। बाइबल बता रहा खुद का ही गलती है, हमारा घमंडी हमारा गलती दिया है। आमीन। हम परमेश्वर का दास का बात को इनकार करने में हम लोग का जो बहुत बड़ा आशीष रुकावट हो जाता है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करता है। दास लोग का बात को तुम लोग इनकार करने के कारण आशीष रुकता है। हाँ, क्योंकि वे घृणित, क्योंकि वो लोग कौन है, बाइबल बता रहा है जब संदेश को इनकार करने वाला कौन है, घृणित है। और आज्ञा न मानने वाले, ये लोग आज्ञा को नहीं मानने वाला है और किसी अच्छे काम का योग्य नहीं, इसलिए हार जाता है। हालेलुया। अपने आप बड़ाई मारने वाला, अपने आप बुद्धिमान सोचने वाला किसी अच्छे काम का योग्य नहीं है बोल के बाइबल बता रहा है। और यशायाह नबी इसका बारे में क्या समझा रहा पड़ेगा। यशायाह नबी का किताब 29 में 13 पढ़ो। प्रभु ने कहा ये लोग देखा, जो संदेश को इनकार करने वाले के बारे में बता रहा है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, मुंह से आदर करता है, मुंह से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, कोई भी आएगा तो बोलता है जय मसीह की बोलता है, सब मुंह से आदर करता है, सब कुछ अच्छा है, गीत गाता है, कलीसिया में गवाही देता है, दान दशवांश देता है, सब करता है, उनके मन से घमंडी गया। बाइबल बता रहे देखो। आमीन। मुंह से आदर करता है, करते हुए समीप आते हैं, भवन में आते हैं। हाँ, परंतु अपने मन मुझसे दूर है। सब कुछ करता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, सब कुछ करता है, लेकिन उसका मन दुनियादारी में है, संसार की दुनिया में है। हम पैसा कैसा कमाओ, हमारा घर से छोटा घर को कैसा बढ़ाई करो, परमेश्वर का काम में वो लोग दूर है, संसार के काम में आगे है।
परमेश्वर नहीं जानते क्या? इसलिए वचन क्लियर बताया, हम लोग के पूर्विक स्वभाव को प्रकट करके देता है। यह हम लोग का शरीर का पूर्विक स्वभाव है। वो स्वभाव हम लोग चाल चलन को शो में लेके आता है। यीशु बोलता है वो पूर्विक स्वभाव को निकालो, मुझे स्वीकार किया, मेरी वचन के द्वारा चलो, तुम्हारा पूर्विक स्वभाव को हटाओ। नहीं, मेरा परिवार मुझे इनकार करेगा, मैं इनकार करेगा। हालेलुया। तुम लोग बोलता है मेरा परिवार इनकार करेगा, यीशु बोलता है हाँ ठीक है, तुम परिवार का साथ में जाओ, मैं तुझे इनकार कर दिया है। तुम कितना भी दुआ करो, सर पटक तुम प्रार्थना करके देखो, कुछ आशीष नहीं मिलेगा। उनकी मन दूर हो गया, बोल रहा है, पढ़ो। और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा को सुन सुनकर मेरा भाई मानता। ये लोग दुनिया का बात को मानेगा, दुनिया का बात मानेगा। देख हम लोग क्या बनाया, देख ये बनाया, तुम परमेश्वर के पास इतना साल रह गया, क्या मिला? तुम्हारा बच्चा लोग क्या गए, हमारा बच्चा लोग देखो। वो लोग आके संसार की बात सोच में डाल के तुम लोग को यीशु मसीह से दूर कर देगा। आमीन। वो शैतान की औलाद है, तुम्हारा दोस्त शैतान की औलाद है, वो शैतान की बड़ाई मारेगा और तुम लोग भी उसकी बात सुनकर परमेश्वर से दूर हो जाता है, फिर भलाई मिलेगा क्या? ये सब कुछ मैं हारने की कारण क्या है? मेरा सोच के अंदर घमंडी भरा है, मेरी सोच के अंदर बुराई भरा है, इसलिए मैं हर समय हारता है। मैं काम करता, मैं दूसरे के बारे में, वो कैसा ज्यादा कमाता है, मैं व्यापार करता हूं, उसका देख धंधा कितना बड़ा होता है, पढ़ने का आदमी वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये नहीं सोचता है मेरी आशीष सब कुछ परमेश्वर यीशु का द्वारा आता है। वो भले कमी दिखेगा लेकिन वो एक दिन बड़ा जगह पे लेके जाएगा। हालेलुया। मेरी लाइफ में मैं देख चुका है, मेरी जिंदगी में मैं देख चुका है। हम सोचा ही नहीं है मैं इस जगह में आएगा बोल के। मैं बड़े बड़े पास्टर लोग को देख के मैं बाइबल पढ़ने के लिए आशा करता था, मेरे को बाइबल पढ़ने के लिए मौका मिलेगा क्या, ऐसा मैं कलीसिया में मेरी मन में वही आशा था। लेकिन आज मुझे प्रभु यीशु ने सुनाने वाला की याजक बनाया। ले लिया। एक समय में बाइबल पढ़ने के लिए मैं आशा कर रहा था, फट से सबसे पहला मैं कैसा पढ़ूं, वो जगह से प्रभु यीशु ने कहा लेके आया। आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा बचपन से मेरी स्वभाव, मेरी आशीष मेरा यीशु का द्वारा मिलना चाहिए, वो आशीष हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा अपना दुनिया की बात भी वही है, बाइबल का बात भी वही है, माता पिता गुरु देव। जब माता पिता गुरु का बात हम मान लिया तो देव का आशीष जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग का जो घमंडी है ना, वो सब दूर करो, जब भी आशीष मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं बता रहा, यिर्मयाह नबी बता रहा है। पढ़ेगा यिर्मयाह का किताब 5वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों के ही कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। आमीन। फाइनल कर दिया। मैं क्यों हार जाता है, मैं हारने की कारण क्या है? ये एक लोग का संदेश नहीं है, ये सुनने वाला सभी के ये संदेश है। मैं क्यों हार जाता है? व्यापार में हार जाता है, कारण क्या? पढ़ाई में हार जाता है, कारण क्या? काम में हार जाता है, कारण क्या? मैं क्यों बीमार में पड़ जाता है, कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? सोच के देखो, कारण यही मिलेगा, तुम परमेश्वर का भय नहीं माना। आमीन। तुम परमेश्वर का भय नहीं माना, इसलिए तुम हार गया। तुम्हारा सोच में घमंडी बढ़ता था और घमंडी के साथ में चल गया, इसलिए तुमको भलाई नहीं मिला। इसलिए यिर्मयाह नबी अच्छा से बता रहे, फिर से वचन पढ़ो। परंतु तुम्हारे
क्या धर्म के अधर्म की कामों से हार गया है। हाँ, कामों ही के कारण हाँ, वे रुक गए। वो रुक गया, तुम्हारा आशीष रुक गया है, हमारा आशीष रुक गया। तो हम अधर्मी में नहीं चलना चाहिए, अधर्मी हम लोग से दूर करना है। हाँ, और तुम्हारे पापों ही के कारण, हमारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, हमारा भलाई नहीं होता है। तो अधर्मी और हमारा पाप को क्या करना पड़ेगा, दूर करेगा तो हम हमेशा हमारा जिंदगी में आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का आशीष हमेशा हम लोग के साथ में बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।